नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। कई दफ़ा मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि उस पर्सन के इंटेंशन आपको लेकर क्या है उन पर्सन का रियल इंटेंशन, रियल थॉट्स आपको लेकर, रियल एनर्जीज़ आपको लेकर, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर आज हम देखेंगे। एंड ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो किसी लव कनेक्शन में हैं। ये उनके पार्टनर से रिलेटेड मैं देखूँगी कि अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं और आपका पार्टनर है ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में भी हो तो भी ये आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। बट हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, क्या है उनका माइंडसेट आपकी तरफ, ठीक है? एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। पर्सनल सेशंस पेड सेशंस होते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर का क्या है एनर्जी, क्या है इंटेंशन आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं, ठीक है? क्या वो जो बोलते हैं वो वही मीन करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, क्या चीज़ है? लेट्स सी क्या इंटेंशन है उस पर्सन का आपको लेकर। हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू रोमांस नंबर 33, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास वी हैव सेकंड चक्रा, जी, सेक्रल चक्रा, आर्कएंजल एरियल का कार्ड है ये, नंबर 36। सिक्स का रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे लोगों के केस में हो सकता है सिक्स नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? 6 मंथ में पैदा हुए हों आप या आपके पार्टनर, या फिर डेट ऑफ बर्थ में 6 हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 15 हो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? 15 हो सकती है, 6 हो सकती है, 24 हो सकती है, ये हो सकती है आपकी आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, या आप बॉर्न हुए हो या आपके पार्टनर बॉर्न हुए हैं 6th मंथ ऑफ द ईयर के अंदर। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लेट्स सी और क्या है ये पर्सन का इंटेंशन, क्या है आपकी तरफ, क्या सोचता है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है? उसका रियल इंटेंशन, रियल फेस क्या है? ओके, हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एनर्जी एंड द मैजिशियन का एनर्जी। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वैंस का एनर्जी, ठीक है? देखिए काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द हीलर ऑफ द एजेस एंड डोर टू रोमांस, ठीक है? केयरिंग कनेक्शन का है, सोलर फ्लेक्सस चक्रा। यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, पहली चीज़, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको हील करना चाहता है। इस पर्सन का माइंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि आप पहले भी किसी तरीके का कनेक्शन या रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आपने पहले भी किसी इंसान पे ट्रस्ट करा है लेकिन वो ट्रस्ट आपका ब्रेक हुआ है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डेस्टिनी ने आपका साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, या वो इंसान चीटर निकला आपकी लाइफ में, उसने आपको चीट करा, उसने आपकी धोखेबाजी करी, उसने कहीं न कहीं आपको बैक स्टेप करा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा ट्रॉमा ये पर्सन आपको दे के गया था। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो, वो पर्सन को ये बात का अंदाज़ा है। हो सकता है आपने खुद ने बताया हो उनको ये बात, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपने नहीं बताया बट उन्होंने इस चीज़ को महसूस करा हो। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि ये कोई पेरेंटल इश्यूज़ हैं जो आप बचपन से फेस करते हुए आ रहे हो, ठीक है? ये पेरेंट्स से रिगार्डिंग कोई इशू हो सकता है कि आपका कोई पेरेंट नहीं है, फादर मदर में से कोई मिसिंग है, ठीक है? या फिर बचपन में आप काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह देखे हैं अपने घर में, काफ़ी ज़्यादा तनाव के साथ आप रहे हो, ठीक है? काफ़ी तनाव देखे हैं अपने घर के अंदर या अपने फैमिली के अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आपने किसी का सेपरेशन देखा है, ठीक है? या आप खुद सेपरेटेड हो, आप खुद डिवोर्सी हो, इस तरीके से भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी कोई पेरेंटल इश्यूज़ हैं जिसको आप बचपन से फेस कर रहे हो, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको आप फेस कर रहे हो, मतलब कहीं न कहीं कोई बहुत ही गहरा स्कार है जो ये पर्सन पहचानते हैं, एंड उसकी वजह से, उस स्कार की वजह से, उस पेन की वजह से, उस ट्रॉमा की वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप अपनी लाइफ में बहुत स्टकनेस महसूस करते हो,
एंड कहीं न कहीं आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, ना ही उस चीज़ को बोल पाते हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने इस पर्सन को उस बारे में नहीं बताया है आज तक। लेकिन वो चीज़ आप अंदर ही अंदर कैरी करके चल रहे हो, अंदर ही अंदर वो चीज़ आपको झंझोड़ती है, अंदर ही अंदर आप काफ़ी बार रोए हो उस बात को लेकर, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो या उससे दूर नहीं हट पा रहे हो। यही वजह है कि कहीं न कहीं हो सकता है आपको इनको लेकर भी एक ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, या आप इनको बार-बार क्रॉस चेक कर लेते हो, या फिर कहीं न कहीं आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाते, ठीक है? या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा है और वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाते। बट जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, उस पेन से, उस ट्रॉमा से खुद आपको दूर करना चाहते हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है, हीलिंग का एनर्जी है जो ये पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहता है। और अगर ये सेम सिचुएशन इनके साथ हुई है, आपके साथ नहीं हुई, तो ये कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते हैं कि आपके प्रेज़ेंस से ये पर्सन हील हो रहा है। बिकॉज़ आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अनहील्ड है, जो ये सारी चीज़ें झेल कर निकला है, और सेकंड पर्सन कहीं न कहीं उसको एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे ये पर्सन का माइंड में बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहली चीज़ तो यही, आपको किसी पेन से, किसी ट्रॉमा से अलग करना चाहता है, उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा इनका इंटेंशन ये है कि आप इन पे ट्रस्ट कर सको, आप इन पे पूरी तरीके से विश्वास कर सको। आप कहीं न कहीं इन पर्सन ने जो आपसे वादे करे हैं, जो आपसे कस्में खाई हैं, वो उनको ये पर्सन पूरा कर सके, ऐसा इनका इंटेंशन है, ऐसा इनका फीलिंग है। ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस सॉरी हार्ट चक्र एंड सेक्रल चक्रा ब्लॉक लग रहा है, कुछ लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है। इसकी वजह से एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस मुझे यहाँ पे बहुत ईजिली नहीं दिखाई दे रहे। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके का कमिटमेंट फोबिया भी है जो आप दोनों में से किसी एक को है, ट्रस्ट इश्यूज भी है जो आप दोनों में से किसी एक को है। सेकंड पर्सन उसको हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो पेन या फिर वो ट्रॉमा या उसका इम्पैक्ट अभी भी है, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन है। तो इनका पहला इंटेंशन तो यही है कि आपको किसी पेन से, ट्रॉमा से निकालना। दूसरा इंटेंशन यही है कि आपकी लाइफ में आपको एक हैप्पी मोमेंट्स देना, आपको अपनी लाइफ में एक हैप्पी लव कनेक्शन देना, स्पेशली विद अ केयरिंग कनेक्शन एंड डोर टू रोमांस। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये जितना आपको बताता है, या जितना आपको बोलते हैं, या जितना अपने एक्शन में दिखाते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये इंसान आपकी परवाह करते हैं। और आप इनसे सेपरेट होते हो, आप इनसे दूर होते हो ना, तो इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। इस तरीके का एनर्जी है इनमें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये, क्योंकि डोर टू रोमांस का भी एक कार्ड है जो कहीं ना कहीं हमको ब्लॉकेजेस भी दिखा रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि पर्सन आपका एक्सप्रेशन में नहीं है, ये एक्सप्रेशन नहीं करता है। इस वजह से शायद आप इस वीडियो को देखना भी चाहते हो कि एक्चुअल में चलता क्या है इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि आपको समझ नहीं आता। एक तरफ आपको ये चीज़ लगती है कि कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसा शो कर रहा है, या फिर ये पर्सन ऐसे एक्शंस कर रहे हैं कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आपको श्योरिटी हो रही है कि हाँ, ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, ठीक है? ये पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है। लेकिन दूसरे मोमेंट पे कुछ ऐसा इन्होंने बोल दिया, कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया, ठीक है? कि आप फिर से डाउट में चले जाते हो कि सच में है भी या नहीं है, ठीक है? या ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं है, या फिर मैं अकेली तो नहीं हूँ जो ये फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? एंड ये पर्सन को कुछ फीलिंग ही नहीं है, ये मुझे 1 मिनट में छोड़ के चल दे तो फिर क्या होगा? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। तो इनका ट्रू इंटेंशन जो है वो आपके लिए अच्छा है। एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपसे दूर या आपसे सेपरेट नहीं होना चाहता। ये पर्सन का कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इमोशनली ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप देख रहे हो सारे कार्ड्स यहाँ पे कप्स के एनर्जी के आए हैं, खाली एक वैंड का एनर्जी आया है। अदरवाइज़ सारा कप्स का एनर्जी है। ये पर्सन ह्यूज ह्यूज अमाउंट में आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी परवाह करता है, बहुत ज़्यादा ये आपसे प्रेम करता है, ठीक है? इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स के अंदर ये रेड थ्रेड भी है, जो मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जापानीज़ माइथोलॉजी में शायद है कि ये आपका सोल कनेक्शन डिपिक्ट करता है। कहीं न कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना सोल पार्टनर की तरह भी देखता है, अपना ट्रू पार्टनर की तरह भी देखता है। विद द एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। ये आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। ये आपसे बदले में लिटरली कुछ नहीं चाहते, ठीक है? अगर आप केवल इनकी इनके पास बैठोगे ना, ये लिटरली आपका सिर्फ़ परवाह करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको आगे प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं, आपको एक ट्रू डिवाइन लव देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। ये बदले में भी आपसे कोई चीज़ डिमांड नहीं करना चाहते। ये फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि ये लिटरली आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं। आप बहुत कहते हैं ना कि अब मतलब
फिज़िकली नाज़ुक नहीं मैं बोलूँगी, ठीक है? ये बट सोल वाइज़ यू वेरी सॉफ्ट, ठीक है? बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ईज़ी हो एंड कहीं न कहीं शायद हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल कर आया हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ से निकल कर आया हो, ठीक है? एंड ये कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आप शायद उस इश्यूज़ से या उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे। ठीक है? तो ये लिटरली लाइक ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि इसको किसी तरीके का पेन ना हो, इसको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसको मैं बचा लूँ, इसको मैं निकाल लूँ, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी ये पर्सन कैरी करके चलता है। इनका इंटेंशन आपको लेकर बहुत-बहुत प्योर है। ये प्योर लव है जो इन पर्सन का मन में है, ठीक है? एस ऑफ कप्स आपको अनकंडीशनल लव दिखाता है, ठीक है? जो एक डिवाइन लव होता है, ठीक है? जिस तरीके से ईश्वर या प्रभु आपसे प्रेम करते हैं ना, वो सिर्फ़ आपको देते हैं, वो आपसे कुछ भी वापस रिटर्न में माँगते नहीं हैं, ठीक है? वो हमेशा आपको सिर्फ़ देते हैं, देने वाले होते हैं। तो ये भी वही एनर्जी है, ठीक है? काइंड ऑफ वही एनर्जी, हालाँकि मैं कंपेयर नहीं कर सकती, ऑब्वियसली ये ह्यूमन लव है एंड दिस दैट इज़ वन इज़ डिवाइन लव, ठीक है? अनकंडीशनल लव, तो ये कंपैरिज़न के बियॉन्ड है, लेकिन एनर्जी का एसेंस वही है, ठीक है? ये पर्सन भी लिटरली आपको देना चाहता है, जितना हो सके। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है? डेफ़िनेटली कोई सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच का एंड ये पर्सन को अपनी ज़िम्मेदारी भी इसी तरीके से लगती है। हो सकता है कि आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन में हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं हो, कम्युनिकेशन में नहीं हो, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे दूर भी हटे हैं, आपसे दूर वॉक अवे भी हुए हैं, तो इसमें भी कहीं न कहीं वो आप ही का ही बेनिफिट देखकर ये कार्य किए हैं, ठीक है? अदरवाइज़ ये लिटरली ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता। अगर ये पर्सन आपसे दूर हटते भी हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी जाते हैं, तो भी ये पर्सन वापस आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, ठीक है? किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से या फिर कोई न कोई डिवाइन इंटरवेंशन से ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ़ में आ जाएँगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी रहेगा। आप ईज़िली इन पर्सन से सेपरेट नहीं हो सकते या नहीं हो पाओगे, चाह कर भी नहीं हो पाओगे। इस तरीके का एनर्जी है बिकॉज़ कहीं न कहीं यू आर बाइंडेड विद दिस सोल पैटर्न, ठीक है? सोल कनेक्शन। ये पर्सन लिटरली लाइक ये आपको पैम्पर करेंगे एंड आपका साथ देने का दावा ही नहीं करते, ये लिटरली साथ देना चाहते हैं। इस तरीके का एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? विद द एस ऑफ वैंड्स ये पर्सन ह्यूज मतलब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है? नॉट इवन इमोशनली, इवन स्पिरिचुअली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिज़िकली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड यहाँ पर कहीं न कहीं ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में ना एक एक्शन डालना चाहता है। ये चाहता है कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, आपको प्रोग्रेस मिले, आपको अचीवमेंट मिले। स्पेशली विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन, कहीं न कहीं हो सकता है कि ये पर्सन अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश करता हो कि आप अपनी लाइफ में ना उस पेन से, उस ट्रॉमा से बाहर निकलो, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, उन चीज़ों को ले सको जो आप डिज़र्व करते हो। इनकी नज़र से अगर आप देखोगे तो इनकी नज़र में आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। आपकी किस्मत इस समय पे शायद आपका साथ नहीं दे रही है। हो सकता है कि आपने लिटरली इनके मुँह से भी ये लाइन सुनी हो कि शायद किस्मत अभी साथ नहीं दे रही है इनका या आपका। तो यहाँ पे जो है ना वो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ लगती है कि ये पर्सन के अंदर पोटेंशियल बहुत है, इस पर्सन के अंदर कैलिबर बहुत है। ये पर्सन लिटरली लाइक अ मैग्नेट की तरह काम करते हैं, ठीक है? और ये जो भी चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वो चीज़ वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरीके का एनर्जी, इस तरीके के थॉट्स ये पर्सन आपके लिए कैरी करके चल रहे हैं एंड कहीं न कहीं इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि आपका इस समय वक़्त आपका साथ नहीं दे रहा है। अगर वक़्त आपका साथ दे तो कहीं न कहीं आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओ। इस तरीके के थॉट्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरी करके चलते हैं। कहीं न कहीं इनको ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि डेस्टिनी ने इनको आपसे मिलाया है और ये आपके जैसा ही इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे। आपके जैसे इंसान के लिए इन्होंने प्रार्थनाएँ करी थी, इन्होंने कोशिशें करी थी, इन्होंने दुआएँ ली थी एंड कहीं न कहीं उसी का ही इम्पैक्ट है कि आप इनकी लाइफ़ में आए हो, उसी का इम्पैक्ट है कि आप इनको एज़ अ सोल पार्टनर मिले हो अपनी लाइफ़ के अंदर एंड यही वजह है कि ये पार्टनर लिटरली आपको लाइक ये इनके दिमाग से आप जाते ही नहीं हो। 24/7 ये पर्सन के दिमाग में आप रहते ही रहते हो। चाहे ये कोई भी काम कर रहे हो, किधर भी हो, किसी के साथ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर्सन के माइंड में 24/7 आप हर वक़्त रहोगे, क्योंकि ये आपको अपनी डेस्टिनी का पार्ट मानता है। ये चीज़ मानता है कि मैंने इस इंसान की इच्छा रखी थी अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने विधाता के आगे, ठीक है? अपने डिवाइन गॉड के आगे, डिवाइन एनर्जीज़ के आगे एंड मुझे ये चीज़ मिली है। ठीक है? कहीं न कहीं आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मानते हैं कि आपका साथ इनको अपनी ज़िंदगी में मिला है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं न कहीं यहाँ पर ये अपने लक को, अपनी डेस्टिनी को बहुत बड़ा रोल प्ले मानते हैं।
कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके पर्सन जो है वो थोड़ा-सा ये भी सोचते हैं कि आपका मूड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। आप एक सिचुएशन में, एक सिनेरियो में बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकते हैं, बार-बार उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। इवन यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हो चीज़ों पे। ये भी हो सकता है जो इनके माइंड में हो, या फिर हो सकता है ये गिव अप कर जाते हो बहुत जल्दी, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? वाइस वर्सा भी हो सकता है ये एनर्जी। एंड कहीं न कहीं इनको ये भी चीज़ लगती है कि आप कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन अंत पे पहुँचने से पहले-पहले कई बार आपका वे बदल जाता है, आपका रास्ता बदल जाता है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर है। इस तरीके के थॉट्स भी ये पर्सन लिटरली आपके लिए कैरी करके चल रहे हैं, आपके लिए कैरी कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, 1 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपका डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, आपका बर्थ नंबर 1 हो सकता है, आपका बर्थ नंबर इवन 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, ओके? ये आपका बर्थ नंबर हो सकता है। 28 हो सकता है, ओके? ये बेसिकली आपका बर्थ नंबर्स ये हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। 6 एंड 1 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। या आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल, ठीक है? तो इनका इंटेंशन आपको लेकर क्या है? इनका इंटेंशन आपको लेकर मुझे बहुत बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे कोई भी छलावा नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी मिलावट नहीं दिखाई दे रही। ये पर्सन लिटरली आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, कोई कंडीशंस नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है? विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी का बहुत मेजर पार्ट समझते हैं, एंड ये आपके साथ या तो मैरिज में जाना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। इस तरीके का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। अगर ये आपसे दूर भी है ना, तो ये समझिए जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है उससे 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ इनको हो रही है। बिकॉज़ ये आपको आपके साथ एक इनसेपरेबल कनेक्शन में रहना चाहता है, ठीक है? अगर आप ये केयरिंग कनेक्शन देखोगे, ये कार्ड ही आपको केवल अगर आप इस कार्ड का एनर्जी चेक देखोगे ना, तो वो ही आपको बता देगा। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये लेडी जो है ये फ्लावर्स को देख रही है, एंड ये जो मैन है उसका वो लेडी को देख रहा है, ठीक है? कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं कि आप भले ही चाहे इनकी लाइफ से दूर चले जाओ, भले ही आगे बढ़ जाओ, या भले ही आप इनको खुद से अलग कर दो, लेकिन ये पर्सन कभी आपको खुद से अलग नहीं कर सकते। इनकी सोच में भी आप हो, इनके एक्शंस में भी आप हो, इनकी बातों में भी आप हो। इनफैक्ट अगर ये दूसरों से बातें करते हैं तो वो भी आपके बारे में बातें करते हैं। इस तरीके का एनर्जी है। इनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि मेरा तो दिल बहुत ही बंद तिजोरी की तरह था जिसे आपने आके खोला है। अदरवाइज़ ये पर्सन लिटरली ना ये किसी से लव फ़ील कर सकते थे, ना एक्सपीरियंस कर सकते थे। इस तरीके का एनर्जी इनका बना हुआ था। या हो सकता है जब आप इनकी लाइफ़ में आए हो तब भी ये पर्सन थोड़ा-सा इस तरीके की एनर्जी में हो कि मुझे अपनी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आना है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आओ, ठीक है? मज़ाक नहीं करो, शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे कोई नहीं चाहिए। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की एनर्जी ये पर्सन कैरी करके चल रहा था। मतलब लिटरली इट वाज़ लाइक शट डाउन वाला एनर्जी था, आपका या इन पर्सन का। लेकिन कहीं न कहीं आपने आकर इनकी लाइफ में वो एक वार्म्थ भरी है, वो एक लव भरा है, वो एक कंपैशन भरा है। आपने इनको एक फ्री फ्लो के अंदर डाला है, ठीक है? जो फीलिंग्स को इतने टाइम से इन्होंने बाइंड करके रखा हुआ था किसी ट्रॉमा या प्रॉब्लम्स की वजह से, आपने उसको रिलीज़ करा है, उसको फ्री करा है। तो ये तो लिटरली ये पर्सन आपके लिए हीलिंग एनर्जी लेकर के आए, या आप इनके लिए हीलिंग एनर्जी लेकर के आए हो, ठीक है? बट जो भी यहाँ पर हुआ है, ये पर्सन कहीं न कहीं उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। मतलब बहुत सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं कि इस पर्सन के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए, मेरे में बहुत बदलाव आया है, ठीक है? आस-पास में तो जो बदलाव आया सो बदलाव आया। मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत लकी मानते हो, ठीक है? कि अगर आपने बोला है तो काम हो जाएगा, आपने कहा है तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ठीक है? या आपके आने से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं, ये प्रॉब्लम ठीक हुई है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकी किस्मत चली है, इनकी फीलिंग्स ओपन अप हुई है, इनके ब्लॉकेजेस दूर हुए हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन लिटरली या तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही चाइल्डिश है या शॉर्ट टर्म है, नहीं, बहुत सीरियस है ये पर्सन, बहुत सीरियस है, बहुत कमिटेड है। अगर इन्होंने एक बार बोल दिया कमिटेड है तो कमिटेड है, ठीक है? लिटरली पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ये डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है? ये अनकंडीशनल लव है जो ये पर्सन आपके लिए रख रहा है। कोई शर्त नहीं लगाएगा, कभी कुछ भी नहीं, ठीक है? इट्स लाइक एन अनकंडीशनल लव, प्योर लव, इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है? एस ऑफ कप्स आना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एस ऑफ कप्स बहुत बड़ी एनर्जी कैरी करके चलता है, राइट?
वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज वेल। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये पर्सन लिटरली प्रे करते हैं आपके लिए, या फिर हो सकता है इन्होंने कभी आपके जैसा पार्टनर पाने के लिए प्रे करा हो, इस तरीके का एनर्जी है। बट ये लिटरली शॉक हो गए थे जब आप इनकी लाइफ में आए हो कि कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जिसके बारे में केवल मैंने सोचा था कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैनिफेस्ट होकर ये पर्सन मेरे सामने आ गया, ऐसा कैसे है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लिटरली शॉक्ड हुए थे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। वी हैव एस ऑफ माइकल, अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डू नॉट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का आपके लिए एनर्जी आया है, जो कह रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया आपके सामने आने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने बड़े गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी प्रोग्रेस को प्रॉब्लम में मत डालिए। किसी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है किसी तरीके की, उसको क्लियर कीजिए। लेट्स सी कि और आपके लिए क्या आता है। ओ माई गॉड, वी हैव द स्टार आर्कएंजल जोफियल, अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल का मैसेज आपके लिए आया है कि कोई सपना आपका सच होने वाला है। अपने आप में विश्वास रखिए, एक डिफिकल्ट, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट हमारे पास आया है 5 ऑफ गैब्रियल का कार्ड, अ चैलेंज के यू कैन रिजॉल्व। एक चैलेंज आपके सामने आ रहा है जो आप बहुत ईजिली रिजॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामास ऑफ अदर, दूसरों के ड्रामास में इन्वॉल्व मत हो जाइए, ठीक है। हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। पेशेंस रखिए खुद के साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो आपके आसपास हैं। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। वाह, वी हैव द लवर्स, आर्कएंजल रफेल। यहाँ पे मुझे टेलर स्विफ्ट का लवर सॉन्ग बहुत ज़ोर से याद आया ये कार्ड देखते ही, आई डोंट नो व्हाई। बट हाँ, डेफिनेटली एक बार आप सुन लीजिएगा अगर आपका मन करे तो, ओके। वे यहाँ पर आए, मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। अपने दिल से चॉइसेस बनाइए, अपने इमोशन से चॉइसेस बनाइए। डीपली इमोशनल कमिटमेंट, आपको एक डीपली इमोशनल कमिटमेंट मिल रहा है, वो तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर की साइड, लाइक इट्स अ वेरी डीप इमोशनल बॉन्ड, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप है ये, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये पर्सन लिटरली लाइक आपकी खुशी के लिए अगर आप बोलोगे ना कि चले जाओ लाइफ से, ये लोग वो भी कर लेंगे, इस तरीके का एनर्जी है। द पावर ऑफ लव, दिस इज द पावर ऑफ लव, डेफिनेटली। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड I don't know how to end it. It's so beautiful, it's so pure and it's so हैप्पी, ठीक है। इतना इतना जॉयफुल और हैप्पीनेस फील हो रहा है। और कई बार हमको रीडिंग के बाद वी फील वेरी ड्रेन, कि ऐसा लगता है कि क्या ही करा है, बहुत ड्रेनिंग एनर्जी हो जाती है, बहुत ड्रेन हो जाता है इंडिविजुअल का एनर्जी। बट दिस इज समथिंग बियॉन्ड इट, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल है ये, एंड ये बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा एनर्जी है, ठीक है। वाह, बट वी हैव टू एंड इट। ओके, तो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर joining, and I'll see you on the next video with a new topic. Thank you so much, and have a great day ahead. Namaskar. Jai Mata Di.